तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 जियोग्राफी क्लास 10th का, जिसका नाम है चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, वी शेयर दिस प्लेनेट विथ मिलियन ऑफ अदर लिविंग बीइंग। हम अपना प्लेनेट को मिलियन ऑफ अदर लिविंग बीइंग के साथ शेयर करते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेके बैक्टीरिया, लाइकेन से बनियान, एलिफेंट से ब्लू व्हेल। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो कि जिनके साथ हम शेयर करते हैं, छोटे से बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ हम शेयर करते हैं। This entire habitat, this entire habitat that we live, it has immense biodiversity. जिस हैबिटेट में हम रहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। क्या है वहां पे? बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। वी ह्यूमन अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन के साथ सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स वेब इकोलॉजिकल सिस्टम में है, यानी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। यानी अगर ह्यूमन को भी सर्वाइव करना है तो उस पर वो डिपेंड है। जैसे प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है। ये जो है एयर की जो क्वालिटी जो हम ब्रीथ करते हैं उसको रिक्रिएट करते हैं, उसको फिर से पहले जैसा ही करते हैं। जो वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच कांट वी सर्वाइव। जो सॉइल है उसमें प्लांट होता है जिससे हम क्या है, हम सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट जो है प्ले की रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम में फॉरेस्ट क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। एंड दिस आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कौन? फॉरेस्ट, ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड, जिसमें सारे लिविंग बीइंग क्या है, डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक की बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीसीज। यानी कि जितने ज्यादा वाइल्ड लाइफ कल्टिवेटेड स्पीसीज, डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन, अलग अलग फॉर्म के हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर का और उनका अलग अलग फंक्शन है। लेकिन ये उसके बावजूद ही एक साथ ये क्लोजली इंटीग्रेट है एक सिस्टम में, जिसको एक साथ इंटरडिपेंडेंट है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन पे डिपेंड है, ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड है, ये प्लांट पे डिपेंड है। एक साथ ये क्लोजली इंटीग्रेट है मल्टीपल नेटवर्क से। उसे को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। If you look around, you will be able to find that there are some animal and plant which are unique in your area. जब हम अपने आस-पास देखेंगे तो कुछ एनिमल और कुछ प्लांट जो यूनिक है उस एरिया में, जो वहीं पे मिल पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इनफैक्ट इंडिया में जो है वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में है। इंडिया जितना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उतना कोई देश नहीं है। दिस इज पॉसिबल ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर। और अभी से दोगुना से तिगुना नंबर जो है, जितना मतलब डिस्कवर किए हैं उससे ज्यादा भी डिस्कवर करना भी बाकी है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल अबाउट एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। बचपन के क्लासों में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़े हैं। यू मे हैव रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्स इन आवर डेली लाइफ। हमें रिसोर्सेज पता है इन डेली लाइफ में। जैसे लकड़ी नहीं रहेगी तो घर नहीं बन सकता, इंडस्ट्री नहीं काम करेगा, तुम रहोगे नहीं, तुम्हें फूड नहीं मिलेगा। This diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life. We take this granted, but lately they are under great stress mainly due to instability और environment. लेकिन इसका इतना ज्यादा हम ओवर यूज कर रहे हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी जो है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत तरीके से डिग्रेड हो रहा है। उससे हमें कंजर्व करने की जरूरत है। इसी के लिए हम आगे पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइनिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन क्या हुआ है? घट रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एंड फॉरेस्ट बिकम एसेंशियल। बट व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? तो हमें कंजर्व करने की जरूरत क्यों है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को? इसका आंसर देखिए। कंजर्वेशन प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, हमारा और हमारा लाइफ किस पे सपोर्ट है? वाटर पे, एयर पे और सॉयल पे। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल को जो उसको भी वो प्रिजर्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि स्पीसीज का ग्रोथ ज्यादा हो और ब्रीडिंग उसका ज्यादा हो। जैसे एग्रीकल्चर में वी आर स्टिल डिपेंड ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप, हम अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप पे डिपेंड करते हैं, फिशरी पे डिपेंड करते हैं।
तो जब फिशरी पे तुम डिपेंड कर रहे हो तो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए ना, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। तो 1960 और 1970 के बीच में जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं वो डिमांड किए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाओ। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम आया, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इम्प्लीमेंट किया गया इसको 1972 में, जिसमें बहुत सारे प्रोविजन लाए गए कि कैसे हमें हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। एक लिस्ट मान लाई गई, प्रोटेक्टेड स्पीसीज को पब्लिश किया गया कि इनको इनको प्रोटेक्ट करना है। The thrust of the program was toward protecting the remaining population of certain जो इंडेंजर स्पीसीज हैं, जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनको बैन करो हंटिंग करने से, उनको हंटिंग नहीं होने दो, उनको लीगल प्रोटेक्शन हम दिया गया उनके हैबिटेट पे, उनका रिस्ट्रिक्शन ट्रेड कर दिया गया वाइल्ड लाइफ में कि तुम जंगल में जाके तुम शिकारी नहीं कर सकते हो, तुम उसको बेच नहीं सकते हो। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मेनी स्टेट, सेंटर और मेनी स्टेट जो है गवर्नमेंट के, उन्होंने नेशनल पार्क स्टेब्लिश किया, उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेब्लिश किया कि उन एनिमल को प्रोटेक्शन मिल सके। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हुआ, प्रोजेक्ट लाई स्पेसिफिक एनिमल के लिए, कई सारे जो स्पेसिफिक एनिमल जो खत्म होने का कगार पे थे, जो इंडेंजर थे, उन्हें बचाने के लिए, जिसमें हमने टाइगर को रखा है, वन हॉर्स राइनोसोरस रखा है, कश्मीरी स्टैग रखा है, और हंगुल, और क्रोकोडाइल के 3 टाइप्स रखे हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल, और एशियाटिक लायन, और भी छोटे मोटे जानवर जो इंडेंजर होने वाले हैं। मोस्ट रिसेंटली इंडियन एलिफेंट को भी प्रोटेक्शन के लिए रखा गया, ब्लैक बक चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडवान को और स्नो लिपर्ड को भी हम रखे हैं इंडेंजर स्पीसीज में। इनको क्या हुआ है, फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है हंटिंग और ट्रेडिंग के लिए, फुल और पार्शियल, यानी पूरी तरह से रोक भी लगा दिया और कुछ पे कुछ हद तक लगाया गया है। अब आइए देखिए प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर क्या है, की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज से बहुत महत्वपूर्ण जानवर है फॉनल वेब में। 1973 में अथॉरिटी जो थी वो रियलाइज की टाइगर का पॉपुलेशन जो है 55,000 से इतना आ गया 1827, तो मेजर थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन के लिए। तो उसका पोचिंग फॉर होता है ट्रेड, यानी खाने के लिए, शिकार करने के लिए, उसका कुछ मेडिसिन बनाने के लिए, उसका हैबिटेट क्या श्रिंक हो रहा है, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेसिस स्पीसीज हो रहा है, ग्रोइंग ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके से वो खत्म हो रहा है पॉपुलेशन उनका। टाइगर स्किन का ट्रेड हो रहा है, उनका बोन से मेडिसिन बनाई जा रही है। तो एशियन कंट्री जो है टाइगर पॉपुलेशन बहुत तेजी से घटती जा रही है। तो इंडिया और नेपाल जो है हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं टाइगर के लिए, जो 2/3 पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में है, उसका 2/3 पॉपुलेशन इंडिया और नेपाल में है। और प्राइम टारगेट क्या है कि इसका पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग बंद करना है। प्रोजेक्ट टाइगर ये वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इसको चलाया जाता है कि टाइगर को प्रोटेक्ट करो। इसको 1973 में लॉन्च किया गया था। टाइगर कंजर्वेशन जो है व्यू नॉट ओनली एज एफर्ट टू सेव इंडेंजर स्पीसीज, इंडेंजर स्पीसीज नहीं किया गया, इसका ये था कि और भी हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना है, बायोडायवर्सिटी को बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस हमें बचाने हैं। हम इक्वल इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप और साइजेबल मैग्नीट्यूड्स, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व असम में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और कुछ टाइगर रिजर्व इंडिया में, जो बहुत है इसमें एक्सेट्रा। कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है ये फोकस करता है बायोडायवर्सिटी पे, पूरे बायोडायवर्सिटी का बचाना, ना कि केवल उनके कुछ कंपोनेंट को बचाना है, हमें पूरे बायोडायवर्सिटी को बचाना है। देयर इज नाउ और मोर इंटेंसिव सर्च फॉर डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर, हमें अलग अलग कंजर्वेशन की टेक्निक अपनानी होगी। अब जिसमें इसको और इंक्रीज की है, जैसे कि उसमें इंसेक्ट को भी रखे हैं कि इसको भी बचाना है। इन द नोटिफिकेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 में कुछ बटरफ्लाई जो खत्म होने वाले उनको रखा गया, मोथ रखा गया, बीटल रखा गया, और एक ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड किया गया। और 1991 में पहली बार प्लांट को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया कि प्लांट भी भाई खत्म हो रहे हैं, उनकी भी स्पीसीज को बचानी है, तो उसमें 6 स्पीसीज प्लांट के भी रखे गए 1991 में। तो आइए हम देखते हैं टाइप और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या टाइप है, फॉरेस्ट का हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किए हैं, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करना है। इवन इफ यू वांट टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट,
यदि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी चाहें और वाइल्ड लाइफ को करना भी चाहें, रिसोर्स को कंजर्व, तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, इसको रेगुलेट करना इंडिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत एरिया बड़ा है। मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस आइदर owned और मैनेज बाय गवर्नमेंट। अधिकतर को गवर्नमेंट मैनेज करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का मैनेज करता है, और उसको रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट में क्लासिफाई किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है कि हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो हाफ है उसे डिक्लेयर हम किए रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या है? रिगार्डेड द मोस्ट वैल्यूएबल, ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और इसे कंजर्व करने की जरूरत है, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आती है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वन थर्ड जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको हम वन थर्ड उसका पार्ट जो है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किया गया है, इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया है। दिस फर्स्ट लैंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी फर्दर डिप्रेशन, इसको अब खत्म नहीं करना है, इसको बचा के रखना जो वन थर्ड पार्ट है। इसमें पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, तुम यहाँ से पेड़ नहीं काट सकते हो, कुछ नहीं कर यहाँ के, तुम जानवर की हंटिंग नहीं कर सकते, पूरी तरह से रोके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। अब हमारे अनक्लास्ड फॉरेस्ट में, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में दिस आर द फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड, ये फॉरेस्ट और वेस्टलैंड है जो कि बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के और प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटी के साथ है। यानी इसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है, कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल का भी कंट्रोल है और कुछ कम्युनिटीज के भी कंट्रोल है, उसको हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट में करते हैं। रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है इसको हम परमानेंट फॉरेस्ट भी कहते हैं, यानी रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और इसको पर्पज ऑफ प्रोडक्शन, इसमें टिम्बर यानी लकड़ी से जो बनते हैं टिम्बर, एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और जो फॉरेस्ट है जो हमें मिलता है, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजन, उसको प्रोटेक्ट करना है। मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट एरिया है परमानेंट फॉरेस्ट का, 75% टोटल फॉरेस्ट एरिया है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र जो है लार्ज परसेंटेज में रिजर्व फॉरेस्ट है। क्या है वो? रिजर्व फॉरेस्ट है। वेयर इज बिहार, जहाँ पे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान जो है बल्क ऑफ अंडर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है। ऑल नॉर्थ, सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पार्ट ऑफ गुजरात जो है वो बहुत हाई परसेंटेज फॉरेस्ट अनक्लास्ड में फॉरेस्ट में है, इसको लोकल कम्युनिटी द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आइए हम देखते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। क्या देखते हैं हम? कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी क्या है? न्यू नहीं है, ये बहुत पहले से किया जाता है इंडिया में, लेकिन अभी अब लोग इग्नोर कर देते हैं। फॉरेस्ट जो है वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी का होम है, जो वहां पे जंगल में लोग रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल है उनका वो घर है। इन सब एरिया ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटी जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि इसको कंजर्व करना है, वो गवर्नमेंट के साथ है, ओनली दिस लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड। इस सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान जो था, वो विलेजर जो थे वो लड़ गए थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कि वहां माइनिंग नहीं करना है, फॉरेस्ट नुकसान होगा, माइनिंग वहां पे नहीं करना है। इन मैनी एरिया विलेजर देमसेल्फ जो है, विलेजर गांव के जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट को, गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट जो है उनको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं यहाँ डेवलपमेंट नहीं करना, फॉरेस्ट होना जरूरी है। इनहेबिटेंट ऑफ द 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज डिक्लेयर 1200 हेक्टर फॉरेस्ट जो था भैरवदेव सेंचुरी में डिक्लेयर किया था कि इसे प्रोटेक्ट करना है। वहां पे उनका रूल और रेगुलेशन चलाते हैं कम्युनिटी मेंबर कि यहाँ पे हंटिंग नहीं करना अलाउ नहीं है, वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट को आउटसाइड हम उसको आने नहीं देंगे, आउटसाइड से कोई आके यहाँ जंगल नहीं काटेगा, वहां की अपनी नियम चलती है। तो फेमस, हमें जानते हैं हिस्ट्री में चिपको मूवमेंट बहुत हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़े आए हैं। तो फेमस चिपको मूवमेंट जो है हिमालय, नॉट ओनली सक्सेसफुली नहीं था, ये डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए दिखाया था कि कितने यहाँ के सेवरल एरिया में जो है कम्युनिटी में कितनी स्ट्रांग है कि पेड़ को नहीं काटना है। तो चिपको मूवमेंट विथ इंडिजिनियस स्पीसीज को खत्म नहीं होने देना है। अटेम्प्ट टू रिवाइव ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, हमें ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड को लाना है, न्यू मेथड को भी अपनाना है, और इकोलॉजिकल फार्मिंग को हमें बढ़ाना है। और फार्मर जो है और सिटीजन जो है उसे ग्रुप जैसे बनाना है, बीच बचाओ आंदोलन तहरी में चलती है और नवदाने में चलती है, वो उसको और इम्प्रूव हमें करना है कि हमें कंजर्व करें, क्रॉप प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है और हमें केमिकल यूज कम करना है और इकोनॉमिकली वायबल रहना है। इन इंडिया, इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेफीएम प्रोग्राम लाया गया है
ये गुड एग्जांपल है लोकल कम्युनिटी के लिए कि लोकल कम्युनिटी की हेल्प हो रही है, मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन कर रहे हैं। हम मैनेज कर रहे हैं कि कोई चीज हमारा खराब ना हो, हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये है सैक्रेड ग्रोव। सैक्रेड ग्रोव यानी क्या है? वो प्लांट या वो स्पीसीज जिसकी हम पूजा करते हैं। वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, जो बहुत ही रेयर है, जिसके ट्राइबल पीपल या नॉर्मल पीपल की पूजा करते हैं, जैसे तुलसी। तुलसी प्लांट की हम पूजा करते हैं। नेचर वर्शिप जो है एक ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है। ट्राइबल पीपल जो है नेचर वर्शिप को बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि सारा क्रिएशन जो नेचर से ही है, इसके लिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना है। सच बिलीव, इसके वजह से, इस बिलीफ वजह से फॉरेस्ट जो है उसको क्रिश्चियन को हम सेक्रेड ग्रुप कहते हैं। यानी कि वो जंगलों को गॉड है, वो भगवान है। दिस पैचेस ऑफ फॉरेस्ट ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटच्ड बाय लोकल पीपल एंड एनी बैन। तो वहां पे लोगों को छूना बैन है। तो वहां पे तुम पेड़ नहीं काट सकते हो, वो उनके लिए बहुत धार्मिक चीजें हैं पेड़ काटना। पेड़ नहीं काटने देंगे वो। Certain society refer a particular tree which they have preserved from time immemorial. The मुंडास और सांथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन जो है वो महुआ की पूजा करते हैं। छोटा नागपुर और मुंडास में, मुंडास कम्युनिटी जो है वो महुआ की करती है। महुआ का क्या साइंटिफिक नेम? पैसिया लैटिफोलिया। ठीक है, बैसिया लैटिफोलिया। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमारा जीनस है, ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट है। एपिथेट, ये हमेशा कैपिटल रहेगा और ये हमेशा एल स्मॉल में रहेगा। एंड कदम, कदम को हम बोलते हैं एंथोकेपलस कैडम्बा। ये हमेशा याद रखिए, कैडमस जो है स्मॉल में ही दिखाएगा। एंड ट्राइबल ऑफ उड़ीसा एंड बिहार वर्शिप टेमरिंड। ठीक, और मैंगो की भी हम करते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। जैसे कहा जाता है मैंगो के पेड़ और नीम का पेड़ नहीं काटा जाता है। ट्री ड्यूरिंग वेडिंग, टू मेनी ऑफ पीपल एंड बनियान ट्री आर कंसिडर स्केयर। पीपल और बनियान ट्री की भी लोग पूजा करते हैं, जो सैक्रेड ग्रुप ट्री है। इंडियन सोसाइटी जो है कंप्रोमाइज सेवरल कल्चर। कई सारे इंडियन सोसाइटी में क्या है, कल्चर है, उनका ट्रेडिशनल मेथड है कि हमें नेचर और क्रिएशन को क्या करना है, कंजर्व करना है। सैक्रेड क्वालिटी क्या है, स्प्रिंग, माउंटेन पीक, प्लांट और एनिमल को क्लोजली प्रोटेक्ट करना है। यू विल फाइंड ट्रूप ऑफ लंगूर अराउंड मेनी टेम्पल। बहुत से टेम्पल में लंगूर देखेंगे, वो हमेशा उसी से वहां खाना वो खाते हैं। टेम्पल इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज। बिश्नोई विलेज में जो राजस्थान है, वहां पे चिंकारा को प्रोटेक्ट करते हैं, नीलगाय को प्रोटेक्ट करते हैं, मोर को प्रोटेक्ट करते हैं। उनके कम्युनिटी का इंटरनल पार्ट है, उन्हें वो हार्म नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा वो एनिमल को प्यार करते हैं। प्रोग्राम जो है फॉर्मल एग्जीस्टेंस में लाया था 1988 में, जब स्टेट उड़ीसा पास किया था फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जेफेम डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट लोकल विलेज। जो लोकल विलेज है उसको फॉर्म किया था इंस्टीट्यूट में, जो कि एक डिग्रेडेड फॉर जो लैंड उनको मैनेज किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और उसके रिटर्न में क्या किया गया था, कम्युनिटी को इंटाइटल दिया गया था और उनको बेनिफिट दिया गया था। जैसे जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर जो थे उनको वो शेयर किए थे। शेयर किया जाता था कि भाई तुमने इस को प्रोटेक्ट किया, तो तुम्हारा ये हक बनता है कि इस पे जो पार्ट रिसोर्स निकला कुछ तुम भी रख लो। The clear lesson from dynamic of both environmental destruction and destruction in India is that local community everywhere have to involve some kind of natural resource management. नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट करना है तो लोकल कम्युनिटी पीपल ही कर पाएंगे। उन्हीं को वहां पे रूल एंड रेगुलेशन मेंटेन करेंगे तभी हो पाएगा। बिना लोकल के सपोर्ट के गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटी आर अ सेंटर स्टेट इन डिसीजन मेकिंग। सेंटर से जब कोई फैसला आएगा तभी कुछ हो सकता है, और लोकल कम्युनिटी का सपोर्ट होना चाहिए। Accept only those economic or development activities that are people centric, environment friendly and economically rewarding। हमें उसी पे करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। हमें रिसोर्स को लिमिटेड करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो चुका हमारा चैप्टर फिनिश।